वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हम लोगों के पास जो स्टेज फर्स्ट है दैट इज़ प्री नैटल स्टेज। अब ये जो प्री नैटल स्टेज होती है ये हमारे पास कब तक रहती है? इसका टाइम पीरियड रहता है 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स ये कब तक रहेगी? जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है, यानी कि जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है। ठीक है, तो तब से लेके और 9 मंथ का टाइम माना गया है किसका? प्रेगनेंसी का, कि उसके 9 मंथ के बाद क्या होता है कि बच्चा जन्म ले लेता है। तो जब तक ये बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है तब तक हम इस स्टेज को बोल रहे हैं प्री नैटल स्टेज। ठीक है, अब जो प्री नैटल स्टेज है या जितने भी स्टेजेस हैं उसके अंदर हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ फिजिकल ग्रोथ। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो फिज़िकल ग्रोथ रहेगी बच्चे की इस स्टेज में वो क्या रहेगी? वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रहेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सबसे जो फास्टेस्ट रहेगी फिजिकल ग्रोथ वो रहेगी प्री नैटल स्टेज में। अब देखो फास्टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अब हम लोगों को पता है कि इसका जो टाइम पीरियड है, अभी देखो बच्चे ने जन्म लिया नहीं है, इसका मतलब वो बाहर के संसार में भी आया नहीं है, तो वो सिर्फ क्या है? माँ के पेट में है। तो जो ये 9 मंथ की जो ये ड्यूरेशन है, ठीक है, इस 9 मंथ की ड्यूरेशन में क्या होता है कि बच्चा एक पॉइंट से लेके, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है? एक पॉइंट से लेके एक फुल शेप में आ रहा है। तो पॉइंट से लेके उसने क्या करा है? फुल शेप को उसने एक्वायर किया है। अगर हम लोग देखें तो बच्चा क्या नॉर्मली 1 फुट 2 फुट, ठीक है, तो जैसे 1.5 फुट तक के बच्चे होते हैं, 1.5 फुट क्या 2 फुट तक का हमने माना। तो हमने माना कि एक पॉइंट साइज से, कि उसकी जब फॉर्मेशन हुई है, बच्चा जब बनाना शुरू हुआ है तो पॉइंट साइज से तो वो कितना चला गया है? वो 2 फीट तक चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल ग्रोथ रहेगी वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ जो हमें सभी स्टेजेस में देखनी है दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये हमारा रिलेट करता है बच्चे की थिंकिंग से। ठीक है, बच्चे की मेमोरी लेवल से। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चे की थिंकिंग से, बच्चे का जो मेमोरी का लेवल है उससे ये क्या करता है? ये उससे करेगा रिलेट। ठीक, अभी ये नहीं बताया कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। फिर थर्ड आता है हम लोगों के पास सोशियो इमोशनल। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है ये हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है। पहली चीज़ ये तो हमारा बना है सोशल यानी कि समाज, और ये हो गए उसके इमोशंस। ठीक है, तो कि उसके अंदर भावनाएं कैसी हैं बच्चे के अंदर। तो देखो पहली चीज़ तो हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? समाज की। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर भावनाएं कैसी हैं। ठीक है, उसके इमोशंस कैसे हैं। ठीक, अब इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ, देखो हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को सिर्फ ये पता है कि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या है? हम लोगों की यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट है। लेकिन जो कॉग्निटिव है और जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है इसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, वी डोंट नो, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते। ठीक, अब कॉग्निटिव है कि भाई थिंकिंग लेवल कैसा है, कि क्या बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, हमें नहीं पता। उसकी मेमोरी में क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता जब तक वो बाहर नहीं आएगा। ठीक, अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि बच्चे को कैसा फील हो रहा है अंदर या कैसा नहीं हो रहा है उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। उसका समाज, सोशियो यानी कि जब समाज है, समाज कैसे बनेगा? जब बच्चा बाहर आएगा अपने इन्वायरमेंट में, देखेगा कि अच्छा मेरे पास ये लोग हैं, मेरे पीयर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, सब लोग, तो तब जाके क्या मिलेगा? समाज बनेगा। अभी वो क्या है? माँ के पेट के अंदर ही है। तो इन दो डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को इस स्टेज में नहीं पता होता है। हमें सिर्फ ये पता होता है कि यहाँ पर जो बच्चे के फिजिकल ग्रोथ है वो क्या होती है? वो सबसे फास्टेस्ट होती है। इसी तरह से हमें क्या करते जाना है? नोट्स की बनाते हुए भी चलना है इसी तरह से जैसे लिखा गया है। ठीक, सेकंड जो स्टेज आती है हम लोगों के पास दैट इज इन्फेंसी। ठीक, अब ये जो इन्फेंसी स्टेज है, अब इसमें देखो बच्चे का जन्म हो चुका है।
अब बच्चा क्या है, माँ के गर्भ से बाहर आ गया है, तो ये जो स्टेज रहेगी ये उस दिन से लेके जिस दिन उसका जन्म हुआ है, और ये चलेगी अप टू 2 ईयर्स। ये हमारी 2 साल तक ये चलती है, ठीक है। पहली जो स्टेज थी दैट इज़, जो फर्स्ट स्टेज थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारे पास प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था। अब ये जो सेकंड स्टेज है ये है इन्फेंसी यानी कि जो शैशवकाल है या शिशु अवस्था जो है। अब देखो इस, ये अब हम बात कर रहे हैं 0 से लेकर 2 साल तक की। अब देखो फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने देखा कि पॉइंट साइज से जो बच्चा है वो 2 फुट का हो गया, ठीक है, जब वो बाहर आया। ये कब है, ये सिर्फ 9 मंथ की ड्यूरेशन है, और 9 मंथ की ड्यूरेशन भी कौन सी है, जब ये बाहर नहीं आया है, माँ के गर्भ के अंदर है। अब बच्चा क्या है, बच्चे का जन्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बर्थ हो गया, जन्म हो चुका है, तो जन्म से लेके अब क्या कर रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं 2 साल तक। तो जन्म के टाइम पे उसकी हाइट कितनी थी, 2 फुट। अब हम लोगों ने देखा कि 2 फुट के बाद उसकी 2.5 फुट हाइट हो गई, ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है, इतना ऑब्जर्व किया। तो हम ये लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर देखो ये कभी पॉइंट साइज था, लेकिन अब ये क्या हो गया, 2 फुट का। तो यहाँ पर जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि बच्चा 9 महीने के अंदर बहुत ही हाई स्पीड के साथ बढ़ना शुरू हो रहा है। लेकिन जब बर्थ के बाद 2 साल तक आ जाता है तो बच्चे की बढ़ने की स्पीड क्या है, वो कम हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, देखो हो तो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो कम स्पीड से हो रहा है। तो हम लोगों ने लिखा कि यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका जो रेट है, रेट बोलें या उसकी जो स्पीड है, वो क्या हो गई है, वो क्या हो गई है, डिक्रीज, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो ग्रोथ होने की स्पीड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, रुकी नहीं है, कम हो चुकी है। इस स्टेज में आने पर और क्या होता है कि जो बच्चे का जो कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर बॉडी, अब बच्चा क्या करता है कि अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाना शुरू कर देता है, ठीक। अब लेकिन कैसे करता है, धीरे धीरे उसकी कंट्रोल होता है अपनी बॉडी पर। पहले क्या होता है कि पहले जब बच्चा होगा, ठीक, तो होने के बाद अभी क्या है, उसका कंट्रोल शुरू नहीं हुआ है, अभी तो उसे सिर्फ क्या करते हैं, सपोज करो जैसे ये बच्चा हुआ, तो अभी तो क्या करेंगे, इसके पेरेंट्स ही इसे एक जगह से दूसरी जगह इसे करवट दिलाना पेरेंट्स का ही काम है। देखो मैंने क्या बोला कि इसे करवट दिलाना अभी पेरेंट्स का ही काम होता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी तो क्या करेगा कि अब ये थोड़ा सा करवट लेना भी शुरू करेगा, ठीक। तो क्या हो गया कि टाइम के साथ साथ बॉडी के ऊपर भी कंट्रोल इसका हो जाता है बच्चे का, ठीक। अब जो 2 साल तक के बच्चे रहते हैं वो क्या है, वो चलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वॉकिंग स्टार्टेड, तो बच्चों ने अब चलना भी शुरू कर दिया है। अब तभी तो उसका बॉडी पे कंट्रोल होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब वो चल रहा है तो बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, और ऐसा चलेगा कि जब वो शुरू करता है, ठीक है, जैसे हम लोग मानते हैं कि भाई 1 साल 1.5 साल के बच्चे चले जाते हैं नॉर्मली, 1 साल में भी बच्चे चलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब वो चलता है तो उसका प्रॉपर अपना कंट्रोल नहीं रहता बॉडी पर, प्रॉपर नहीं रहेगा, लेकिन है अभी भी कंट्रोल, ये ध्यान रखना, ठीक। ये तो हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब उसकी समझ से रिलेटेड है, उसके ब्रेन से रिलेटेड है। तो देखो पहले हमारा क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को नहीं पता था फर्स्ट स्टेज में, लेकिन यहाँ पर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या होगा, उसका वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसके डीपर नॉलेज के बारे में हम क्या, जब पियाजे की जब हम वीडियो देखेंगे, यानी कि जब हम पियाजे के सेक्शन को डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर जाके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और डीप में पढ़ेंगे, ठीक। साथ के साथ यहाँ जो बच्चा है, यहाँ बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब लैंग्वेज क्या, जो उसकी भाषा है, बच्चा बोलना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब वो वर्ड्स की फॉर्मेशन में पहले वो वर्ड बोलेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, सेंटेंस की फॉर्मेशन भी करना शुरू करेगा, लेकिन सेंटेंस को प्रॉपर वे में अरेंज नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में, यानी कि पहले शुरुआत में क्या करेगा, अगर उसे खाना, उसे भूख लगी हुई है तो वो क्या बोलेगा, खाना, ठीक है। अगर जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो उसे क्या बोलेगा कि भूख खाना, ठीक है, कि उसे भूख लगी है तो खाना दो। तो अब देखो किसकी तरफ आ रहा है, एक वाक्य की तरफ, एक सेंटेंस की तरफ वो यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। थर्ड जो इसकी स्टेज है वो है हमारे पास सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ये उसकी थर्ड स्टेज रहेगी, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट।
तो सोशियो डेवलपमेंट जो इमोशनल डेवलपमेंट है इसमें क्या है कि यहाँ से बच्चे का सामाजिकरण, यानी कि जो बच्चे का सोशलाइजेशन है वो क्या होता है, सोशलाइजेशन स्टार्टेड। अब बच्चे का समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब बच्चा क्या है, संसार में आ चुका है। अब ये जो सोशलाइजेशन है ये किसकी वजह से होगा, तो हम लोगों ने लिखा ड्यू टू। देखो यहाँ पर क्या है कि बच्चा अभी बाहर नहीं जा रहा है घर से। अगर वो घर से बाहर भी जाता है तो किसके साथ जा रहा है, अपने माँ बाप के साथ ही वो जा रहा है। तो यहाँ जो सोशलाइजेशन होगा वो बच्चे का होगा परिवार की वजह से। अब परिवार में भी कौन लोग होंगे, परिवार में उसके माता पिता होंगे, ठीक है, परिवार में उसके दादा दादी होंगे यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, परिवार में उसके क्या होंगे, भाई बहन होंगे यानी कि जो सिबलिंग्स हैं, ये उसके भाई बहन हो गए। तो इन लोगों की वजह से ही क्या होगा, उसका सोशलाइजेशन होगा यानी उसका सामाजिकरण होगा। ठीक। अब इस उम्र में हम लोगों को पता है कि अभी सोशलाइजेशन के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग, कि इस उम्र में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ घर में रहता है और बाहर के बच्चों से उसका इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, जब बाहर के बच्चों से उसका इंटरेक्शन नहीं होगा तो जो फ्रेंडशिप है यानी उसकी जो दोस्ती है, तो हमने लिखा कि फ्रेंडशिप विद चिल्ड्रन, विद चिल्ड्रंस, जो बाहर के बच्चे हैं, इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो बच्चों के साथ दोस्ती उसकी हुई ही नहीं है क्योंकि अभी वो बाहर गया ही नहीं है। अब गया भी है तो सिर्फ किसके साथ गया, अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ वो बाहर गया हुआ है। ठीक। अब इसमें अभी सोशलाइजेशन में ही चल रहे हैं। अब यहाँ जो बच्चे रहेंगे तो वो खेलेंगे किसके साथ, तो जो बच्चे होते हैं दे प्ले, वो खेलते हैं, दे प्ले विद देयर टॉयज। तो वो क्या करते हैं, वो अपने खिलौनों के साथ ही वो लोग खेलते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से इस स्टेज का जो नाम दिया गया है, इस स्टेज का नाम दिया गया है टॉय स्टेज। ठीक है, तो इस स्टेज का नाम हो गया टॉय स्टेज। सेकंड चीज़, एक नाम तो इसका टॉय स्टेज हो गया, दूसरा इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा इमिटेटिव स्टेज। इमिटेटिव स्टेज क्या हो गया कि बच्चा यहाँ पे नकल करके भी चीज़ों को सीखेगा। ठीक। अब देखो हो क्या रहा है कि ये एक बच्चा है, ठीक, और ये एक बच्चा है, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो चुकी है यानी कि ये क्या है, इन्फेंसी से थोड़ा सा नेक्स्ट वाले स्टेज में है। तो ये जानता है कि जो इसके पास टॉयज़ हैं उनसे कैसे खेलना है। ये बच्चा अभी क्या है, इन्फेंसी वाली स्टेज में है। तो ये बच्चा क्या करेगा, जब इसको देखेगा कि ये अपने टॉयज़ के साथ किस तरह से खेल रहा है, तो ये बच्चा भी कोशिश करता है कि मैं भी अपने खिलौने से उसी तरह से ही खेलूं। तो इमिटेटिव मतलब क्या होता है, इमिटेटिव नकल करना। तो यहाँ बच्चा जो है नकल करके सीखता है चीज़ों को। ठीक। तो ये हो गए इसके दो अनदर नेम है इन्फेंसी के, टॉय स्टेज भी इसको बोलते हैं और हम इसको इमिटेटिव स्टेज भी बोलते हैं। तो ये हो गई स्टेज नंबर 2। अब हम चलते हैं स्टेज नंबर 3, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड। ठीक। अब जो अर्ली चाइल्डहुड रहेगी, ये जो स्टेज है, ये स्टेज हमारी चलेगी 2 से लेके 6 ईयर्स तक। ठीक। तो ये हो गई हम लोगों के पास स्टेज नंबर 3। अब इसमें चलते हैं, तो पहली चीज़ वही हम बात करेंगे। अब हम आ गए हैं किस में, फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखो जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो क्या है, उसका जो रेट है वो और भी कम हो चुका है। ठीक है, हाइट बढ़ने की जो दर है, हाइट बढ़ने की जो स्पीड है वो क्या है, और भी कम हो चुकी है। ठीक। बट यहाँ पे क्या होता है, जो कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर बॉडी, वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे, कि जब इससे पिछली वाली स्टेज में थी तो बच्चे ने वॉक करना शुरू किया था लेकिन वो लड़खड़ा कर चल रहा था। लेकिन इस स्टेज में आने के बाद क्या होगा कि बच्चा प्रॉपर वे में चल भी पाएगा और बच्चा प्रॉपर वे में भाग भी पाएगा। ठीक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड कैन रन, यहाँ पर बच्चा भाग भी सकता है। ठीक। नेक्स्ट आता है उसके दिमाग की बात कर लेते हैं। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक, अब यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, एक तो उसके जो सोचने की जो शक्ति है, यानी कि जो सोचने का स्तर है, तो जो उसका थिंकिंग लेवल है, अब वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड चीज़, उसका जो मेमोरी लेवल है,
उसकी जो यादाश्त रखने की, यादाश्त, उसकी चीज़ों को याद रखने की जो स्तर है वो भी क्या है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। साथ के साथ यहाँ बच्चे की अब लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अब बच्चा प्रॉपर सेंटेंस को बनाने वाली स्टेज में आ जाता है। और इस लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चा एक दिन के अंदर 25 से लेके 50 तक न्यू वर्ड्स को लर्न कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है। अब यहाँ वाले चीज़ में जो हम लोगों को याद रखना है वो याद ये रखना है कि जो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो ये प्रोसेस है तो वो इस स्टेज में क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जल्दी से लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो किस स्टेज में होती है, वो होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब सोशलाइजेशन की तरफ। ठीक। तो जो सोशल इमोशनल है, तो अब हम चले गए हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, अब इसमें क्या होगा कि जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकीकरण, सोशलाइजेशन, अब इसमें जो बच्चे का सोशलाइजेशन होगा वो देखो वो किस किस की वजह से होगा। तो हम लोगों ने लिखा ड्यू टू, पहली चीज़ तो वो होगा प्लेग्राउंड की वजह से, यानी कि बच्चा क्या है, अब बाहर जाकर खेलना शुरू करेगा। एंड दूसरा जो होगा वो होगा बच्चे का स्कूल की वजह से, क्योंकि अब बच्चा क्या है, प्ले स्कूल में जाएगा, प्ले स्कूल की वजह के बाद अब वो क्या करेगा, प्रॉपर स्कूलिंग अपनी शुरू कर देता है। लेकिन जो यहाँ पर प्ले ग्राउंड है, इसका जो रोल है, इसका जो रोल है वो क्या माना गया है, वो माना गया है कम। ठीक है, रोल माना गया है इसका कम। लेकिन जो स्कूल का जो रोल है वो क्या माना गया है, ज़्यादा माना गया है इस प्रोसेस में सोशलाइजेशन के लिए। अब स्कूल में भी क्या है, स्कूल में देखो कौन कौन मिलेंगे बच्चे को, बच्चे को मिलेंगे एक तो टीचर्स मिलेंगे, टीचर्स के साथ साथ पीयर्स मिलेंगे। पीयर्स का मतलब होता है कि वो बच्चे जो बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कूल मेट्स, जो बच्चे के साथ वहाँ पर क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब इसमें भी स्कूल के अंदर भी अभी रोल देखो किसका ज़्यादा रहेगा, रोल ज़्यादा रहेगा टीचर का, टीचर का रोल ज़्यादा रहेगा और पीयर्स का रोल क्या रहेगा, कम रहेगा। किस तरीके से, जैसे जब बच्चा स्कूल में रहता है तो स्कूल में बच्चे को कोई चीज़ बताई गई। ठीक है, जैसे हमने बोला कि हाँ भाई हैंड वॉश करके ही तुमको खाना खाना है। ठीक। और टीचर ने उसको ये सिखा के भेजा है स्कूल से, और हम कह रहे हैं चल कोई नहीं, नहीं तूने हाथ भी वॉश नहीं करे, कोई बात नहीं है, चल तू खाना खा ले। तो बच्चा यहाँ पे क्या कहता है, नहीं मुझे हैंड वॉश करके ही खाने खाना है क्योंकि मेरे टीचर ने ऐसे बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोल ज़्यादा रहेगा वो किसका रोल ज़्यादा रहता है, वो टीचर का रहता है। ठीक। साथ के साथ यहाँ पर जो बच्चा है, अब देखो प्लेग्राउंड में है और स्कूल में, लेकिन स्टिल अभी भी जो बच्चा है, स्टिल चाइल्ड इज प्लेइंग, स्टिल चाइल्ड इज प्लेइंग विद हिज टॉयज, वो अभी क्या कर रहा है, अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। जब खेल रहा है तो उस स्टेज का नाम, इस स्टेज का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया है, तो इस स्टेज का नाम हम लोगों ने बोला है प्ले एज, भी इसका दूसरा नाम होता है। तो अनदर नेम ऑफ दिस स्टेज इज प्ले एज। ठीक है। और ये प्ले एज जो है ये किसने दिया था, ये हम लोगों ने लिखा गिवन बाय मिल्डर्ड पार्टन, MILDRED, और ये हो गया पार्टन। इन साइकोलॉजिस्ट ने इस स्टेज को प्ले एज बोला था। ठीक। साथ के साथ इसका जो अनदर नेम है, एक नेम तो ये हो गया प्ले एज, अब जो इसका दूसरा नेम है वो क्या है, वो इसका नाम होता है प्री गैंग एज, भी इसको बोला जाता है। अनदर नेम इज प्री गैंग एज। एक तो हो गया प्ले एज और दूसरा हो गया प्री गैंग एज। ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली एक चीज़ और रहेगी कि देखो कि जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों के साथ खेल तो रहा है। ठीक है। अब यहाँ जो बच्चे के जो फ्रेंड रहेंगे, सपोज करो ये बच्चा है, अब बच्चे के जो फ्रेंड रहेंगे, दोस्त, ठीक है, वो लड़के भी रहेंगे और यहाँ पे क्या रहेंगे, वो लड़कियाँ भी रहेंगी। ठीक। लेकिन दोस्त हैं क्लास में ही हैं, लेकिन जो फ्रेंडशिप है,
जो दोस्ती रहेगी, फ्रेंडशिप परमानेंट नहीं है, फ्रेंडशिप इज़ नॉट परमानेंट। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यही मेरा एक दोस्त है, इस टाइम पे तो क्या है सभी क्लास में सभी मेरे दोस्त हैं और वो सभी के साथ क्या है खेलता रहता है। तो ये याद रखना है कि फ्रेंडशिप क्या है इस स्टेज में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं लास्ट स्टेज की तरफ, दैट इज़ मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। अब जो मिडल और लेट चाइल्डहुड है, ये जो इसका टाइम पीरियड रहता है ये है हमारा 6 से लेके 11 साल तक ये रहती है। और ये जो स्टेज है दिस स्टेज इज़ फोर्थ स्टेज। ठीक, अब यहाँ पे पहली चलते हैं। तो पहला हम लोगों ने लिखा फिजिकल डेवलपमेंट। तो जब हमने देखा कि जो फिजिकल डेवलपमेंट रहेगा वो तो यहाँ पे क्या है बहुत ही स्लो हो चुका है अब। ठीक है, ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो हो चुकी है। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट में, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल ओवर बॉडी है, ठीक, बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल ओवर बॉडी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में क्या था कि बच्चा तो माँ के गर्भ में ही है, सेकंड स्टेज में क्या है बच्चे ने चलना शुरू कर दिया है, थर्ड स्टेज में क्या है कि बच्चे ने प्रॉपर तरीके से भागना शुरू कर दिया है। अब फोर्थ स्टेज में वो क्या कर रहा है कि अपनी रनिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। कैसे कि सपोज कर वो 100 मीटर का स्प्रिंटर बनना चाह रहा है। तो जब वो 100 मीटर का स्प्रिंटर बनना चाह रहा है तो उसने देखा कि जब वो थर्ड स्टेज में था तो 100 मीटर को कवर करने में उसे कितना लग रहा है 30 सेकेंड्स लग रहे हैं। लेकिन इस एज में आने के बाद वो क्या करेगा अपने टाइम पीरियड को कम करेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो सपोज करो यहाँ पे क्या हो गया 25 सेकेंड में, तो हम बोल रहे हैं कि उसकी स्किल्स क्या हो रही हैं इम्प्रूव हो रही हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्किल्स आर इम्प्रूविंग। ठीक है, स्किल्स जो है यहाँ पे क्या हो रही हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो आता है हम लोगों ने लिखा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो हमने लिखा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो समझ है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब बच्चा यहाँ पे क्या है लॉजिकली सोच रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू कर रहा है। लॉजिकली मतलब वो देख रहा है कि अच्छा इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक, नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आता है वो आता है सोशलाइजेशन, यानी कि जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है। तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे जो सोशलाइजेशन है। अब इस स्टेज में आके जो सोशलाइजेशन रहेगा, ठीक है, अब देखो बच्चा स्कूल में भी जा रहा है, बच्चा प्लेग्राउंड में भी जाएगा, ये भी याद रखना बच्चा क्या है प्लेग्राउंड में भी जा रहा है। ठीक है, और बच्चा क्या है स्कूल के अंदर भी जा रहा है। लेकिन यहाँ स्कूल में क्या होगा कि स्कूल में देखो अब सोशलाइजेशन किसकी वजह से है टीचर्स की वजह से, सोशलाइजेशन किसकी वजह से है पीयर्स की वजह से। लेकिन इस स्टेज में क्या होगा कि टीचर्स का जो रोल है इस बार उसको घट जाना है और पीयर्स का जो रोल है वो क्या होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या था कि पिछली जो स्टेजेस थी, पिछली स्टेजेस में हम लोगों ने देखा कि था कि बच्चे की जो फ्रेंडशिप थी वो परमानेंट नहीं थी। और जो बच्चा था वो जो चाइल्ड था वो क्या कर रहा था कि वो लड़कियों के साथ भी खेल रहा है और वो लड़कों के साथ भी खेल रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रेंडशिप क्या है परमानेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चा रहेगा, ठीक है, बच्चा क्या करेगा यहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स बनेंगे लेकिन सेम जेंडर के। ठीक, जैसे लड़का है तो लड़के को ही दोस्त बनाएगा और लड़की है तो लड़की को ही फ्रेंड बनाएगी। अब ये जो फ्रेंड्स रहेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या रहेगी जो फ्रेंडशिप अब बनेगी, ठीक है, फ्रेंडशिप इज परमानेंट। यहाँ पे जो फ्रेंडशिप रहेगी वो क्या रहेगी परमानेंट रहेगी। ठीक, अब आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारी फ्रेंडशिप भी यहाँ पे परमानेंट रहेगी और ये क्या है फ्रेंड्स बनेंगे लेकिन सेम जेंडर के बनेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि जो फ्रेंड्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं वो बन रहे हैं जेंडर बायस्ड फ्रेंड्स। ठीक है, और ये चीज़ किसने बोली थी ये चीज़ बोली थी फ्रेड ने, FREUD। ठीक है, अब इसी रीजन की वजह से दिस स्टेज इज नोन एज, इस स्टेज का नाम क्या है इस स्टेज को नाम दिया गया है गैंग स्टेज। ठीक है, तो इसका अनदर नेम क्या हो गया है गैंग स्टेज। फ्रेंडशिप यहाँ पे परमानेंट रहेगी लेकिन दोस्त क्या बनेंगे सेम जेंडर के बनेंगे। तो ये टोटल हम लोगों के पास क्या थी 4 स्टेज थी।